नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता है भैया कि इजराइल का वीजा चार्ज कितना लगता है, वीजा कौन सा आपको लेना चाहिए और वीजा कैसे मिलेगा, वीजा का टाइम कितना होता है, कैसे मिलता है, कितना चार्ज लगता है, वीजा कितने प्रकार के होते हैं। इजराइल में आपको पता है टॉप अभी ट्रेंड चल रहा है, इंटरव्यू भी चल रहा है। 1 लाख के करीब इंडियन लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं। इनका महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि इजराइल का रियल वीजा कॉस्ट कितना है। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि भैया पैसा बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि इजराइल का अभी फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट ये प्रोसेस चल रहा है। इससे पहले आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो लोगों को रियलिटी का पता नहीं। आज हमने एक बात का पता लगाया है कि इजराइल की रियल वीजा चार्ज कितना। भैया 4 लाख, 4.5, 5 लाख रुपए तो लोग मांग रहे हैं। तो ये पैसा क्यों मांग रहे हैं, जबकि मैंने ये बोला था कि 2 लाख रुपए लेना चाहिए। और कई ऑफिस लोग बोल रहे हैं कि 2 लाख यहाँ लगेगा, 2 लाख वहां आपको सैलरी से कटवाने हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं। पीसीसी, मेडिकल वगैरह सब कुछ, तो इस वीडियो को जानना जरूरी है आपके लिए। सवाल फिर भी आपके पास है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दूंगा उसका। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपका जो इजराइल का वीजा है ना, ये देखिए छह टॉपिक रहेंगे आपका। फर्स्ट में आपका मान लो वीजा आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एजेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ेगी, आपको पीसीसी हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेडिकल हो गया, चार्जेस हो गया। ये 6 टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इजराइल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई साहब इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपको पता है अभी चल रहा है इजराइल में, है ना। हमने वीडियो भी बनाया था, आप सब लोग जो इजराइल जाना चाहते हैं उन सबको पता है। इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू में एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको काम इंपॉर्टेंट है भाई साहब, काम आता है तो आप सक्सेस हो सकते हो। इजराइल की पार्टी, इजराइल की कंपनी के अथोराइज जो एजेंट जो लोग हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे। इंटरव्यू हार्ड रहता है, आप सबको पता है। तो ये क्लियर करना आपको जरूरी है। इसके लिए आपको एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। एजेंट कहाँ मिलेगा, इजराइल के नाम से भैया इतने सारे एजेंट हैं, ठगी सबसे ज्यादा है। ये मान लो कि 90% ठगी है, फेक सिस्टम चल रहा है। तो बचने की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरे की नहीं है ना। तो ये आपको रियल एजेंट होना चाहिए जो अथोराइज हो, मैन पावर हो, जो आपका सही तरीके से काम करवा सके, है ना। बाकी फेक भैया इसी मेड में तो आपने ऑफिसों में देखते ही होंगे, है ना। सीकर में भी बोलते हैं पासपोर्ट दे दो और मेडिकल करवा दो और आपका काम हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरे की अगर यहाँ पे ये हो जाता है, उसके बाद में आपको पड़ती है एक पीसीसी की जरूरत। पीसीसी बनवाना, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। अगर आपके ऊपर कोई गलती से भी एफआईआर मुकदमा हुआ है तो पीसीसी नहीं बनेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो पीसीसी बनवा लो, क्योंकि पीसीसी में अभी टाइम लग रहा है लोगों का। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, ये तो जब आप इंटरव्यू दोगे ना तब आपका हो जाएगा। उसमें पूरी कंडीशन लिखी होगी कि भैया इतने घंटे ड्यूटी करनी है, ये तनख्वाह मिलेगी, ये सब कुछ उसमें, उसके बाद आपके साइन होंगे। तो इंपॉर्टेंट तो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर। ये 1 साल प्लस 4 साल तक का होता है। 5 साल तक आप यहाँ इजराइल में काम कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 1,30,000 से 1.5 लाख रुपए तक महीना कमाया जा सकता है। इसके बाद में अगर आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं तो एक मेडिकल होता है आपका। अब मेडिकल देखिए नॉर्मली तो आप कहीं करवा सकते हैं, लेकिन वो होता क्या है कि इजराइल का इंडिया में फर्स्ट चांस है ऐसा। तो एम्बेसी के द्वारा कहीं ना कहीं कोई मेडिकल, उनके साथ कोई टाई अप होता है कि भैया हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप मेडिकल कर लो। और मेडिकल के चार्जेस भी वैसा वही फिक्स करते हैं, आपके हाथ में नहीं है। मेडिकल सब देशों के मेडिकल होते हैं, सबका अलग अलग चार्ज है ना। सबको पता होगा ना, सबका अलग अलग चार्ज है। कनाडा के जैसे लगभग 8,000 रुपए मेडिकल के लगते हैं। इसमें बायोमेट्रिक भी आपका होता है ना। तो बायोमेट्रिक सहित मेरे हिसाब से भैया अगर होता है बायोमेट्रिक तो 8,000 की समथिंग, 7-8 हज़ार रुपए आपके मेडिकल के इसमें लग सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया था 3-1 हज़ार के लगभग मेडिकल हो जाता है। अगर हो जाता है, लेकिन चार्ज रखने वाले हैं कौन, यही है। तो ये जो फाइनल करेंगे अपने को तो वही मानना पड़ेगा ना। मजबूरी पे तो, मजबूरी का नाम दूसरा नाम है महात्मा गांधी, ऐसा आपने एक कहावत है। तो ये होता है। तो ये मेडिकल आपको, ये जो बोलेंगे अथोराइज एजेंसी, वहीं से करवाना पड़ेगा। अब मेन चीज आ जाती है जी वीजा चार्जेस। आप यकीन करिएगा भाई साहब कि इजराइल का वीजा मुझे कल ही पता लगा है कि जितना महंगा है ना उतना किसी भी देश का महंगा मुझे वीजा नहीं लगा। और भी यूरोप देशों की मैं बात करता हूँ, माल्टा, फलाना ढिमका, लगभग 50-60 हज़ार रुपए में वर्क परमिट मिल जाता है। इस वीजा की पता है कॉस्ट कितनी है, आप यकीन करोगे, लगभग 2800 यूएसडी डॉलर वर्क परमिट वीजा की फीस है। उसके बाद में 350 यूएसडी सबमिशन के नाम से और ली जाती है। तो इसको अगर 3,000 डॉलर ही कर लो, $3,000 टू 82 का अगर करेंसी चल रही है तो लगभग वैसा भी ये रुपए बनते हैं 2,90,000 रुपए। $3,3100 का कितना पैसा बनता है। आप 80-82 का सीधा सीधा भैया $1,000 का $82,000 बन रहा है। $2,000 का उसको 1,65,000 जोड़ लो, फिर उसमें 80 और जोड़ लो, है ना। तो इस तरीके से लगभग 2,80,90,000 के करीब वीजा का चार्ज लग रहा है। तो आप ये बताओ कि भैया वीजा फिर एजेंट तो कितना पैसा लेंगे। 4 लाख रुपए तो वाजबी इनका चार्ज बनता है ना। हमने भी ये बोला था कि भाई इतना पैसा ऑफिस वाले न लें, लेकिन इजराइल का वीजा की रेट देखो भाई साहब, इतनी कॉस्ट कैसी हो सकती है। आप अमेरिका का वीजा ना सस्ता है, इससे बहुत ज्यादा सस्ता है। यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, माल्टा, पोलैंड, सिंगापुर, सब देशों के वीजा इनसे बहुत कम रेट में आते हैं। इजराइल का वीजा की फीस बता रहा हूं, लगभग
$2800 प्लस $350 और है, कहीं पर भी पता कर लेना। 3000 आप मान लो मोटा मोटी खर्चा है। ये खर्चा आपका वीजा की फीस है जो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका मेडिकल का खर्चा 8,000 है ना, तो 3 लाख रुपए तो सीधा सीधा खर्चा हो रहा है भाई साहब। तो 4 लाख रुपए ऑफिस वाले इस हिसाब से देखिए तब तो ठीक है, ज्यादा नहीं है भाई साहब, ये यकीन करिए, है ना। तो इसमें अब ये आपको एक फायदा दिया जा रहा है। कई लोग बोलते हैं कि ऑफिस वाले बोलते हैं कि 2 लाख आप यहाँ दे दो और 2 लाख आप वहां जाके या लोन कर देंगे, कोई ऐसा बोलता है, कोई बोलते हैं वहां कटवा देंगे। तो भाई साहब अगर आप इजराइल आपका इंटरव्यू में क्लियर हो जाता है और आप पास हो जाते हैं तो बेधड़क आप ये काम कर लीजिए, ज्यादा नहीं है। आप बोलोगे आपने तो सर ये बताया वो बताया, मैंने ये भी बताया था भाई साहब की वीडियो में हर रोज नए अपडेट आएंगे तो मैं शेयर करूंगा। ये अपडेट मुझे कल मिला है तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही लोकल एकदम राइट है, बाकी तो सब झूठ है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ना वो मैं बता रहा हूं, इतना खर्चा अभी लग रहा है। अभी तो ये मान लो कि आपको मौका मिल रहा है कि इसमें टाइम कितना लगेगा वीजा में। वीजा टाइम वैसे देखा जाए तो 4 महीने के करीब लग जाता है इजराइल का वर्क परमिट मिलने में। लेकिन अभी इनको जरूरी है, इजराइल की सरकार इन्वॉल्व है, इंडियन सरकार इन्वॉल्व है, इसलिए ये काम आपका महीने भर में बन सकता है। आपके किस्मत अच्छे हैं। और इजराइल के अगर देखा जाए तो ये जो वीजा आपको मिलेगा ना, इस वीजा की कैटेगरी रखी है B1। लगभग 8 प्रकार के वीजा होते हैं भाई साहब, उसमें लगभग B1 की वीजा ही हैं जो अलग अलग, जैसे मेरिट वीजा हो गया, है ना, बिजनेस वीजा हो गया, पर्सनल बिजनेस वीजा, फ्रीलांस वीजा, है ना, पता नहीं कौन कौन से हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। इस वीजा को बोला जाता है B1 वीजा, जो 1 साल का होगा। आपके पासपोर्ट में 1 महीने का इंडिया में लगेगा और वहां जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 1 साल के अंदर। 30 दिन का, वहां पहुंचने के बाद 30 दिन का टाइम होता है। जैसे आप गल्फ में जाते हैं 90 दिन का टाइम होता है कि 90 दिन में कंपनी आपका प्रोसेस करवाए, तो यहाँ पे आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने में कंपनी को प्रोसेस करवा के 1 साल का वीजा लगवाना होता है और फिर वो 1-1 साल से रिन्यू होकर 5 साल तक आप वहां पे काम कर सकते हैं। और किसी के मन में डाउट हो कि वहां पे PR मिल जाए, यूरोप की तरह नहीं है। अगर आप यहूदी हो तो आप PR मिल सकता है, वरना आपको बता दूं कितना % चांस है, 99% चांस नहीं है। 1% चांस हो सकता है कि आपको PR मिल जाए, वरना PR के सपने इजराइल में लेने की जरूरत आपको नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया। जॉब काम करो, यूरोप गल्फ की तरह ही है और अपने देश। यहूदी, अगर आप में से किसी यहूदी धर्म का कोई बंदा है तो आपको ये हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आज ये मेरे पास डिटेल थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। नेक्स्ट जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।